नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने बीजेपी को फिर से घेरा। यूपी में इंडिया का तूफान, बीजेपी की देश में सबसे बड़ी हार होने जा रही है। अखिलेश यादव के साथ कन्नौज में गरजे राहुल गांधी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अमेठी में बोली प्रियंका गांधी, मैं ये चुनाव जीत कर वापस जाऊंगी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में मचे सियासी घमासान पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले 4 जून के बाद यूपी की भी चिंता करे भाजपा। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस नेताओं के पहुंचने से पहले ही राजभवन से निकल गए गवर्नर, क्या हरियाणा में भी होगा ऑपरेशन लोटस। और इसी के साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव ने खेल दिया बड़ा दाव और सीट भी बता दी, कहा मैं लड़ रहा हूं चुनाव। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव आने जा रहा है और भाजपा को यहाँ पर नुकसान होने जा रहा है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के साथ कन्नौज में गरजे राहुल गांधी। यूपी में इंडिया की तूफान, बीजेपी की देश में सबसे बड़ी हार होने जा रही है। अखिलेश यादव के साथ दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव के इलाके कन्नौज में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया, यहाँ तक कि कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भाजपा की देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है और राहुल गांधी ने संबोधन की शुरुआत में मीडिया वालों की ओर इशारा करते हुए अडानी का भी नाम लिया। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि राहुल गांधी अब अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये लिखित में ले लें कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कहा कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में हजारों स्पीच, लेकिन अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। अब डर गए हैं तो अडानी अंबानी का नाम लिया है। इनको ये भी मालूम है कि अडानी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। टेम्पो वाला पर्सनल एक्सपीरियंस है। बीजेपी और अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर भटकाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, हाथ में संविधान लेकर कहा कि इस किताब ने अभी सभी अधिकार दिया है और जो भी आपको मिला है सब इस किताब से अधिकार मिला है। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है। बीजेपी ने मन बना लिया है कि वो इस संविधान को रद्द करने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेठी में बोली प्रियंका गांधी, मैं ये चुनाव जीत कर ही वापस जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट पर मोर्चा संभाल लिया है। वो लगातार दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार कर रही है और कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक के साथ बैठक में फीडबैक ले रही है। गुरुवार को प्रियंका गांधी ने अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं ये चुनाव जीत कर ही वापस जाऊंगी। मैं अमेठी की इस पवित्र धरती पर सही राजनीति वापस लेकर आऊंगी। प्रियंका गांधी ने जनसभा में कहा कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप अमेठी के कार्यकर्ता हैं। आपने अमेठी में भीषण परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं, डट कर लड़े हैं और हिम्मत से लड़े हैं, कभी पीछे नहीं हटे हैं। ये चुनाव भी आप इसी तरह लड़ें जैसे ये जनता का चुनाव है। बीजेपी को धन बल से लड़ने दें, हम जनता के बल से लड़ेंगे। हम ये लड़ाई अपनी मिट्टी के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। ये चुनाव आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, ये चुनाव किशोरी लाल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में मचे सियासी घमासान पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले 4 जून के बाद यूपी की भी चिंता करे भाजपा। जी हाँ दोस्तों, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से भी बातचीत की। हरियाणा सरकार के अल्पमत में आने के सवाल पर सपा मुखिया ने कहा कि हरियाणा ही नहीं, 4 जून के बाद भाजपा यूपी की चिंता करे। दोस्तों, आपको बता दें, क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा को अब अपनी हार दिखाई गई है और इस कारण वो खिसिया गए हैं। संभल सहित कई स्थानों पर पुलिस लगातार उन बूथों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है जहां समाजवादी पार्टी के वोट थे, लेकिन उन्हें खुशी है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डरा नहीं। उन्होंने परिणाम घोषित होने के अंजाम में कहा कि अमला, बदायूं, मैनपुरी सहित आसपास की सभी सीटें भाजपा हार गई। ये बात लखनऊ और दिल्ली से आने वाले भाजपा नेताओं के भाषण में नजर आने लगी है। जनता उन्हें हरा रही है और पूरे पीडीए परिवार एक है और सपा को समर्थन कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरियां खत्म कर सरकार आउटसोर्सिंग से कर्मचारी ले रही है, सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है और इसे युवा नाराज है। अब इसकी मनमर्जी नहीं चलेगी। ये पुरानी बातें चुनाव में उठा रहे हैं।
फर्रुखाबाद में ही मां गंगा को साफ नहीं कर पाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस नेताओं के पहुंचने से पहले ही राजभवन से निकल गए गवर्नर। क्या हरियाणा में भी होगा ऑपरेशन लोटस? जी हां दोस्तों, हरियाणा में सियासी संकट के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया है। रमेश ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, ऐसे में अब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद नायब सिंह सैनी सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसी सूरत में भाजपा ऑपरेशन लोटस करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा के अब गिने चुने दिन ही रह गए हैं, जैसे नई दिल्ली में भी भाजपा के अब गिने चुने दिन रह गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को जब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने चंडीगढ़ स्थित राजभवन पहुंचा, तब वहां उनके पहुंचने से 10 मिनट पहले ही राज्यपाल दिल्ली के लिए निकल गए और इस तरह कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई। राजभवन पहुंचे कांग्रेस नेताओं को वहां गवर्नर हाउस के अधिकारियों ने बताया कि महामहिम किसी कार्य से शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैं लड़ रहा हूं चुनाव, तेजस्वी यादव ने खेल दिया बड़ा दाव, सीट भी बता दीजिए। दोस्तों, पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों ने केवल झूठ बोला है, उन लोगों ने बिहार के लिए कोई काम नहीं किया है। भाजपा वालों ने बिहार के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। वो विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तरुणिया मैदान में इंडी अलायंस के साझा उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने यहाँ कहा कि भाजपा वाले हिंदुस्तान मुसलमान करेंगे, लेकिन उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। हम लोग नौकरी और रोजगार की बात करते हैं और भाजपा के नेता और सांसद दिन रात हम लोगों को गाली देने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव डरने वाला नहीं है। यहाँ आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, जनसैलाब उमड़ने का मतलब यही है कि उजियारपुर में लालटेन जलेगा। उन्होंने संबोधन में कहा कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से आलोक कुमार मेहता नहीं बल्कि मैं खुद लड़ रहा हूँ। उन्होंने एक एक वोट लालटेन के सामने वाला बटन दबाकर आलोक मेहता को देने की अपील की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शरद पवार का दावा, महाराष्ट्र में लोकसभा की 30 से 35 सीटों पर जीत दर्ज करेगा एमवीए। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 में से 30 से 35 सीटों पर विपक्षी महाविकास अघाड़ी के जीत दर्ज करने की उम्मीद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और ये 4 जून को घोषित होने वाले लोकसभा चुनाव परिणामों में दिखाई देगा। सतारा जिले में संवाददाताओं से बातचीत में राज्यसभा सदस्य पवार ने कहा कि विपक्षी दल पिछले आम चुनाव की तुलना में इस चुनाव में काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट, राकांपा को 4 सीट और AIMIM को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि हमारी सीट संख्या 30 से 35 के बीच होगी। लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं और रुझानों से ऐसा जान पड़ता है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को मतदाताओं का भारी समर्थन मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव, अजय राय बोले, भीषण महंगाई में पूरा देश साइकिल पर चलने को मजबूर, देश में महंगाई का राज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को नामांकन करने साइकिल से पहुंचे। उन्होंने कहा कि भीषण महंगाई में पूरा देश साइकिल पर चलने को मजबूर हो गया है। इस दौरान अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में महंगाई का राज हो गया है और मैं साइकिल से इसीलिए नामांकन करने पहुंचा क्योंकि भीषण महंगाई में पूरा देश साइकिल पर चलने को मजबूर हो गया है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का जवाब ये साइकिल होगी और साइकिल आम जनता का सम्मान है। उनको ये सम्मान देकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान की इस लोकसभा सीट पर बीजेपी की जब्त हो जाएगी जमानत, सचिन पायलट ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में 2 चरणों के तहत सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक बाड़मेर पर कभी भी सभी की नज़र है और इस बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी बाड़मेर सीट पर बड़ा दावा कर दिया है। एक इंटरव्यू में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि रविंद्र नौजवान है, उन्होंने चुनाव ताकत से लड़ा, लेकिन लोग जानते हैं कि हमें देश में सरकार बनानी है। व्यक्तिगत पसंद और नापसंद का मुद्दा नहीं है, सरकार बनाने के लिए कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोग इसको ध्यान में रखकर वोट करते हैं। बाड़मेर में भी ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3 चरणों के बाद मोदी और शाह डरे हुए हैं। खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले आप हर रैली में हमारी बात क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को भाजपा सरकार पर देश में गरीब लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस असंगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों को मजबूत करने का प्रयास करेगी।
जाएगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने पार्टी के चुनावी वादों पर प्रकाश डाला और कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण भी देगी। खड़गे ने आगे कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र करते हुए एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने पहले भी विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने जो 6 गारंटी देने का वादा किया था उनमें से 5 को पार्टी ने पूरा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। बीजेपी दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। जयराम रमेश बोले 2024 के परिणाम में दिखाई देगी 2004 वाली तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश का कहना है कि 3 चरणों के मतदान के बाद स्थिति काफ़ी कुछ साफ हो गई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अब निवर्तमान प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ये चुनाव ऐतिहासिक होगा और सत्ता में गठबंधन की सरकार आने जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 चरणों में ही सब कुछ साफ हो गया है और अगले चरण में गठबंधन बहुमत में पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल के पहले दौरे के बाद ये बहुत स्पष्ट हो गया था। दक्षिण में भाजपा साफ, उत्तर में भाजपा हाफ। 27 अप्रैल को दूसरे दौर के बाद ये और भी स्पष्ट हो गया है कि पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है और भारत के उत्तर और मध्य भाग में 2019 में इसकी संख्या आधी रह जाएगी। इसीलिए मैं कहूँगा कि 3 राउंड के अंत में हमने 2004 में जो देखा था 2024 में दोहराने जा रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों इंडिया अलायंस को स्पष्ट और ठोस बहुमत मिलने जा रहा है। ये एक निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि केजरीवाल को जमानत मिलने पर जोश में आया इंडिया गठबंधन। मोदी सरकार जाने की कर दी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी जीत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में पिछले 1 महीने से कैद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में 6वें चरण में वोटिंग होनी है। वोटिंग से ठीक पहले केजरीवाल को मिली जमानत ने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को भी बड़ी राहत दी है। केजरीवाल की जमानत पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। विपक्षी नेता जहां केजरीवाल के बाहर आने पर खुशी मना रहे हैं, तो वहीं 4 जून को बीजेपी की करारी हार की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिल गई है। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी जी को समय मिलेगा कि वो आत्मचिंतन करें कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। दोस्तों, वहीं अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर कांग्रेस नेता और लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उदित राज ने खुशी जताई और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, इससे हमारी लड़ाई को ताकत मिलेगी। जमानत की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर छा गई और सोशल मीडिया पर भी लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दिए जाने के फैसले का स्वागत करता हूं। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये बड़ा फैसला है। इंडिया समूह का न्याय युद्ध जारी है और असली जीत 4 जून को इस संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ कर ही होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी नेताओं का जोश हुआ हाई, बोले ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत के फैसले से केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकेंगे और मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और विपक्षी सहयोगियों के लिए प्रचार कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राष्ट्रीय राजधानी में आम चुनाव के 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आशा की किरण दी है। रुक
करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में वोटिंग से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राजपूत नेता ने सियासी उठापटक के बीच छोड़ दी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूतों को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी की गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पार्टी के खिलाफ काफ़ी विवाद हुआ था। वहीं अब हरियाणा में बीजेपी के ही एक राजपूत नेता ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और पार्टी के नेता ने बीजेपी पर राजपूत और क्षेत्रीय समाज की अनदेखी का आरोप लगाया है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि सूरजपाल अमू है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा बीजेपी के नेता सूरजपाल अमू ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है और अपना ये इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। पार्टी छोड़ने के साथ ही अमू ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भदोही से बीजेपी सांसद ने फेसबुक की प्रोफाइल फोटो बदली, सपा में जाने के संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि भदोही से टिकट कटने से नाराज भाजपा के सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद अब साइकिल की सवारी कर सकते हैं। बीती रात से उनके फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बदल गई है। अब कमल के साथ स्थान पर साइकिल लगा दी गई है। उसके बाद से ही मिर्जापुर के सपा प्रत्याशी राजेश एस बिंद ने भी सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखी। माना जा रहा है कि राजेश एस बिंद का टिकट काटकर सपा रमेश बिंद को मैदान में उतार सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, पीएम मोदी के नकली संतान वाले बयान पर उद्धव का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के मतदान के बाद सियासी दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया और उनके बाला साहेब का नकली संतान वाले बयान की आलोचना की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी और राहुल गांधी को दिया आमने सामने बहस का न्योता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूर्व जजों ने लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर आमने सामने सार्वजनिक बहस करने का न्योता दिया है। इस पत्र पर वरिष्ठ पत्रकार ने भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने पत्र में लिखा है कि इस बहस से एक मिसाल कायम होगी और लोग दोनों नेताओं का पक्ष सीधा जान सकेंगे। इससे दोनों को लाभ होगा। चिट्ठी में कहा गया है कि दुनिया हमारे चुनाव पर उत्सुकता से नज़र रखती है। ऐसे में बेहतर होगा कि जनता दोनों पक्षों के सवाल जवाब सुने और इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। पत्र में दोनों पक्षों को इस बहस का न्योता स्वीकार करने की अपील की गई है और साथ ही बहस की जगह, अवधि, प्रारूप और मॉडरेटर सभी का चयन परस्पर सहमति से तय करने की बात कही गई है। गैर हाजिरी की स्थिति में दोनों नेताओं से अपना प्रतिनिधि भेजने की बात भी पत्र में कही गई है। पत्र में प्रधानमंत्री की तरफ से आरक्षण, धारा 370 और संपत्ति के पुनर्वितरण पर, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से संविधान पर संभावित हमले, चुनावी बॉन्ड योजना और चीन के मुद्दे का जिक्र है। साथ ही कहा गया है कि दोनों पक्षों ने इन मुद्दों पर अब तक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपेंद्र कुशवाहा इधर प्रचार में थे व्यस्त, लालू यादव ने कर दिया खेला, चुनाव के बीच बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व लोजपा के पूर्व प्रत्याशी शिवशंकर सिंह कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजद की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की उपस्थिति में ग्रहण कर ली। शिवशंकर कुशवाहा ने बताया कि राजद प्रमुख लालू यादव की नीति तथा तेजस्वी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर वो राजद में शामिल हुए हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर कई आरोप लगाए और कहा कि वो अपनी राजनीतिक लाभ के लिए समाज के किसी भी नेता को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। कहा कि वो शुरू से ही महिलाओं और पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल में बीजेपी नेताओं पर केस, चुनाव आयोग से भी शिकायत। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से जुड़े एक कथित स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है और इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कयाल, बशीरहाट उम्मीदवार रेखा पात्रा के खिलाफ संदेश खाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बूथ कैप्चर कर कराई वोटिंग। गुना सीट पर वोटिंग के बाद चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में 7 मई को मतदान हुए। इस दिन की वोटिंग पर कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह ने गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के कोलारस और पिछोर विधानसभा में 25 मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग की बात कही है और इसके साथ ही फर्जी मतदान करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसकी चुनाव आयोग में लिखित शिकायत भी की है।
कांग्रेस प्रत्याशी की इस लिखित शिकायत के बाद मामला गर्मा गया है, क्योंकि गुना लोकसभा सीट पहले से ही हॉट सीट के रूप में मानी जाती है। वहीं इस सीट पर सबकी निगाहें लगी थी, जहां इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से, जबकि राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।